यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, इस कविता से मैंने क्या आपको सिखाने की कोशिश की है। इस कविता से मेरा मतलब यही है कि आपकी आरआरसी ग्रुप डी की फाइनल डेट है, आपकी एग्जाम डेट है वो 16 अप्रैल से आपकी होने वाली है। इसकी पूरी की पूरी डिटेल मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि 16 अप्रैल जो डेट है आपकी वो कब आई थी, और मैंने आपको उसके बारे में पूरा डिटेल में भी समझाया था। ठीक है, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आपको तिनका तिनका उठाना है। इसका मतलब है आपको आपके पास जो टाइम है अभी इस टाइम पे, जो आपके पास तैयारी का टाइम है, उसको आपको समझना होगा। एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का टाइम आपको वैल्यू जो है इसकी वो समझनी पड़ेगी। वरना आप लोग ये जो आपका टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आपने इस समय को आपने गंवा दिया तो फिर आप लोग अपने आप को तो दोस्त दोगे ही दोगे, साथ में आप लोग डिप्रेशन में भी आप लोग जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी है ना, वो दोबारा शायद मुझे नहीं लगता कि इतने बल्क लेवल पर वैकेंसी जो है आपकी 1 लाख प्लस वैकेंसी है, ये दोबारा आपको भविष्य में देखने को नहीं मिलेंगी। और वैसे भी अब तो रेलवे जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आपसे सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, पूरी की पूरी जी जान लगा दीजिए अपनी पढ़ाई के अंदर, ताकि आपके घर वालों का नाम रोशन हो सके, आपके रिश्तेदार आप लोगों से जो आप ताना देते हैं वो बंद हो सके, आपके माँ बाप का जो सिर है वो गर्व से ऊंचा हो सके, आपकी समाज में अंदर आपके एक इज्जत हो सके, और आपकी शादी भी जो है वो एक अच्छे घर में हो सके। दोस्तों, ये सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड करती है, और वो है आपका सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ये सारे के सारे सपने एक साथ कांच की तरह टूट जाएंगे दोस्तों, और ये सपने अभी आपको टूटने नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपसे एक ही बात ही कहूँगा, अभी आपके पास समय है। अब हम बात करते हैं कितना आपके पास समय है, कैसे आपको तैयारी करनी, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पल पल की अपडेट आपकी, चाहे रेलवे से हो, चाहे एसएससी से हो, चाहे बैंक से हो, कोई भी आपकी अपडेट आएगी। रेलवे के अंदर ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, इसके अंदर आपका कब प्री होगा, कब आपके एग्जाम डेट आएगी, आपके एडमिट कार्ड आएंगे, आपका पेपर का एनालिसिस कैसा आ रहा है, सब आपको सारी की सारी डिटेल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके आरआरसी ग्रुप डी के अंदर जो फॉर्म फिल हुए हैं वो हुए हैं 1.25 करोड़। कितने फॉर्म फिल हुए हैं? 1.25 करोड़, यानी कि आपके 1.25 करोड़ के आसपास हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि मैंने फिक्स तो काउंट नहीं किए हैं, लेकिन लगभग 125 करोड़ के आसपास। ठीक है, सॉरी, 1.25 करोड़ यानी 1.25 करोड़ के आसपास आपके फॉर्म फिल हुए हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये फॉर्म देके घबराना नहीं है, क्योंकि वैकेंसी भी जो है ना आपकी इस बार ताबड़तोड़ वैकेंसी है, और इतनी वैकेंसी शायद आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये मौका आपके पास लास्ट टाइम आपके पास मौका है। अगर आपको अपनी जिम्मेदारी जो है अगर अच्छे से निभानी है, आपको सक्सेस होना है, आपको घर वालों का नाम रोशन करना है, तो इस वैकेंसी को आप लोग जाने मत देना बिना सिलेक्शन के। वैकेंसी कितनी है आप सभी को पता है, 1,03,769 वैकेंसी है दोस्तों। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, ना इतनी वैकेंसी कभी आई है और ना कभी आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए दोस्तों, अपनी तैयारी के अंदर अब अगर आपने कमी छोड़ते हो ना, तो ज़िंदगी भर पछतावा किसको होगा? सबसे ज़्यादा पछतावा आपको होगा, आपके घर वालों को होगा, और उसके बाद में आपकी जो शादी होगी उसकी अपनी वाइफ को भी होगा। क्योंकि दोस्तों, महंगाई बहुत बढ़ रही है, और गवर्नमेंट के अंदर अगर आप जॉब रखते हो तो आपको एक रेस्पेक्ट के साथ में आपको मंथली एक इनकम मिलती है, जिससे आप लोग आराम से आप लोग अपना गुजारा कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करते हैं, फॉर्म जो है हमारे 1.25 करोड़ हैं, वैकेंसी जो है हमारी कितनी है? 1,03,769 है। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर हम अराउंड लगाएं, लगभग लगाएं, तो एक पोस्ट पर जो है कम से कम 120 स्टूडेंट जो हैं वो दावेदार हैं। अब दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, मैं आपको सीधे एक बात बता देता हूं दोस्तों। देखिए, फॉर्म कितने भरते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको कितनी वैकेंसी चाहिए मुझे बताइए, आपको जॉब चाहिए तो आपको कितनी पोस्ट चाहिए? आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, और एक पोस्ट के लिए आपको लड़ना है। आपको ये नहीं देखना है कि एक पोस्ट पे 120 स्टूडेंट है, या अगर 1 लाख वैकेंसी है और
1.25 करोड़ फोरम है। आपको इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको तो ये सोचना है कि मुझे तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, मुझे तो 1 लाख भी नहीं चाहिए, इनसे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। तो उस एक पोस्ट के लिए आपको लड़ना पड़ेगा किस स्टूडेंट से? 120 स्टूडेंट से। और ये कोई मामूली बात भी नहीं है। 120 स्टूडेंट एक सीट पर लड़ रहे हैं ना, तो आपको जो है बिल्कुल गला काट प्रतियोगिता है। ये कैसी है? गला काट प्रतियोगिता है दोस्तों। इसके अंदर आपको क्या करना है, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं आपको स्ट्रेटजी बता के आपको मैं ऐसे चला जाऊंगा। अगर आपने इस चैनल को सपोर्ट किया तो दोस्तों मैं वादा कर रहा हूँ आपके लिए, मैं जैसे ही एनटीपीसी के एग्जाम अभी कंप्लीट हो जाएंगे ये वाले, ठीक है, पूरी की बात नहीं कर रहा मैं भी, मतलब मैं अगर आपसे बात करूँ तो मैं आपका कम से कम एग्जाम से, आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है उससे 1 महीने पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा आपके लिए। और वो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगे। और उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे आपके एनटीपीसी के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उसके आधार पर आपका मॉडल पेपर बना के मैं आपसे सोल्व करवाऊँगा आपको। तो दोस्तों इतनी मेहनत मैं आपके लिए करूँगा, तो आप बस इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ फैला देना ताकि उनको भी पता लग सके और इस वीडियो देख के उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ हमको तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका सीबीटी फर्स्ट होगा तो सीबीटी फर्स्ट में क्या क्या आने वाला है। मैथ आने वाली है 25 नंबर की, ठीक है, रीजनिंग आने वाली है 30 नंबर की, साइंस आने वाली है 25 नंबर की, और जीके और करंट जो है आपके वो आने वाली है 20 नंबर की। टोटल 100 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। और 100 नंबर में से अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मैं 50 नंबर ले आऊँगा और मैं सिलेक्शन ले लूँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। वो किस्मत की बात है कि आपके रो मार्क्स इतने आ जाए और आपके नॉलेज होके आपके बढ़ जाएं, लेकिन दोस्तों ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, जब तक आप लोग पेपर के अंदर, जब आप कहीं पर भी मॉक टेस्ट लगाइए, अगर आपको सस्ते में निपटना है तो आप लोग टेक्स्ट बुक पर भी आप लोग लगा सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कम से कम आपका जो टारगेट है ना वो 70 से 80 के बीच में लेकर रखना है आपको। कट ऑफ कितनी जाए इससे हमें मतलब नहीं है, हमारा जो स्कोर है वो 70 से 80 के बीच में आना चाहिए। वो भी रो स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, बढ़ने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो कितना बढ़ता है वो बाद में डिपेंड करेगा। लेकिन आपको 70 से 80 नंबर के बीच में अगर आपके आ रहे हैं ना तो समझिए आपकी तैयारी ठीक है। और इससे नंबर आपके आ रहे हैं तो दोस्तों अभी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है और आपके पास तैयारी करने के लिए टाइम भी अभी है। अभी आपके पास मैं बात करता हूं तो जनवरी की बात करता हूं, कितना टाइम बचा हुआ आपके पास में, जनवरी की बात करता हूं तो अभी आज जो तारीख है दोस्तों उसके हिसाब से अगर मैं ये 2-3 दिन निकाल भी दूं तो हम 10 दिन ही मान के चलते हैं। हम लोग इसको 10 दिन ही मान के चलते हैं, हम 20 तारीख से काउंट करते हैं तो 10 दिन ये हो गए आपके, फरवरी के अंदर 28 दिन हो गए आपके, मार्च के अंदर आपके 31 दिन हो गए, अप्रैल के अंदर आपको 16 अप्रैल से आपके एग्जाम है तो 15 तारीख तक मान सकते हैं। टोटल हम इनको काउंट करते हैं तो कम से कम आपके पास 84 डेज बचते हैं। और 84 डेज कम नहीं होते हैं दोस्तों। आप रिचार्ज करवाते होंगे 84 डेज का, आपको पता होगा 3 महीने का जब 84 डेज कर दिया गया है, ठीक है, तो पता होगा आपको 84 डेज की वैल्यू क्या होती है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी आपने स्टार्ट कर दी है और आपको लग रहा है कि थोड़ी सी तैयारी में कमी है तो आप उसको अपने को बूस्ट कर सकते हो। तैयारी को कैसे पढ़ना है और क्या करना है ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। आप इससे आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपको मैथ रीजनिंग कितने नंबर की आ रही है, मैथ आपके आ रही है यहाँ पर 25 नंबर की और रीजनिंग जो है वो 30 नंबर की आ रही है, यानी कि 55 नंबर की आपकी मैथ रीजनिंग आ रही है दोस्तों। तो 55 में से आपको कम से कम आपको 50 नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जो आपको स्कोर आपका अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इनके अंदर गलती होने के चांस बहुत कम रहते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो, क्योंकि जीके जीएस और रीजनिंग, जीके जीएस और करंट के अंदर हमें नहीं पता कि क्वेश्चन कैसा आएगा, क्या हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम इस पर दावा नहीं कर सकते। लेकिन मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर हम दावा कर सकते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप डेफिनेटली इनके अंदर आप 55 में से 50, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आप 55 में से 55 मार्क्स भी ला सकते हो। और कैसे लाएंगे इसके लिए मॉडल पेपर आपको मैं करवाऊंगा तो आपके आएंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपके 100% आएंगे आपके। अब बात करते हैं कि जीके और जीएस। जीएस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेसिक से, आपको जीएस तो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा बेसिक से, क्योंकि 25 नंबर का है दोस्तों। एक एक न्यूमेरिकल तो आपको करके जाना है, आपको पता होगा न्यूमेरिकल भी आपके आते हैं, ठीक है, कार्य से, ऊर्जा से, आपके न्यूटन की गति पर नियम पर आधारित न्यूमेरिकल आपके बनते हैं जो आपको करके जाने पड़ेंगे। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम संयोजन, इनसे आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर आपको क्या करना है, पुराने क्वेश्चन उठाइए पहले तो उनको करिए कि कहाँ कहाँ से आपके न्यूमेरिकल बन रहे हैं उसको सोल्व करिए। तो साइंस तो आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अब बात करता हूँ जीके की। तो जीके में कहाँ से सबसे बड़ा
जो इश्यू आता है ना दोस्तों, वो आता है जीके का, कि जीके कहाँ से पढ़ें, इतना सारा भंडार है जीके का, कहाँ से पढ़ें, स्टैटिक जीके का टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़े कौन सा नहीं पढ़े। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आप पढ़ के देखना एक बार उसको, एक वीडियो को देखना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको उसमें देखना मैंने क्या क्या टॉपिक बताए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक बार हिंट देता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, ध्यान करना, अगर आप लोग कम टाइम में अगर वही मटेरियल पढ़ो जो आपके एग्जाम में आए ना, तो वो बहुत से ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकता। आप एक जीके को सारी बुक लेके बैठे हो, 10-10 बुक पढ़ रहे हो, आधा उधर से आधा उधर से, फिर भी उसमें से कुछ नहीं आ रहा दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट है। वो टॉपिक उठाइए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ अवार्ड, जितने भी आपके अवार्ड है, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, भारत रत्न है आपके, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, खेल रत्न है आपके, ठीक है, जितने भी आपके हैं पुरस्कार हैं आपके दोस्तों, जितने भी खेल से हुए, कोई सा भी खेल हो आपका, कोई सा भी आपका क्षेत्र मान लीजिए, संगीत से मान लीजिए, किसी भी से भी मान लीजिए, आप लोग जितने भी पुरस्कार अब तक हुए हैं ना 2020 के, खासकर 2020 के पूरे वो आपको पढ़ के रहने हैं। और 2021 के अंदर मार्च तक तो छोड़ो आप लोग, फरवरी तक आप पढ़ लोगे तो भी आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद में मैंने आपसे और भी चीज़ें बना के बताई हैं। जैसे आप कहेंगे लोक नृत्य हो गए आपके जैसे ये कौन सा, जो जैसे आपके मान लीजिए आपके दर्रे हैं, आपके नदियां हैं, पहाड़ हैं आपके, कौन से मीठी पानी की झील है, कौन से खारे पानी। दोस्तों ये तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी आपको। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है जीके में आपको क्या पढ़ना है ना, तो मैं आपसे जीके और करंट की बता रहा हूँ आपसे। एक वीडियो है जो मैंने इस यूट्यूब पर चैनल पर डाली हुई है, आप उसको जाके देखना, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। वो पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और टाइम आपका सभी को पता है कि 90 मिनट आपके पास टाइम है, तो टाइम की आप दिक्कत मत करना। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है ना, और आपकी स्पीड आपके अपना बन जाएगी, जब आप लोग सोच लोगे ना मन के अंदर कि हाँ मुझे 80 से नीचे नंबर नहीं लेके आने, 70 से 80 के बीच में नंबर लाने, तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी दोस्तों। जब तक आप लोग मन में नहीं करोगे, अगर आप 60 नंबर से खुश हो ना, तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप लोग प्री निकाल लोगे, लेकिन आगे जब फाइनल मेरिट आएगी उसमें आप लोग अटक जाओगे। तो अपना जो टारगेट है ना, वो टारगेट ऐसा होना चाहिए कि हमें तो टॉप करना है, हमें सिलेक्शन नहीं लेना है, हमें टॉप करना है। और टॉप कैसे करोगे, आप जितनी मेहनत आप कर सकते हो ना उतनी मेहनत करिए। ये समय दोबारा नहीं आएगा दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये समय दोबारा नहीं आएगा। ना दोबारा 1 लाख वैकेंसी आएंगी, ना दोबारा आपका इस तरह करियर बन पाएगा। 1 लाख वैकेंसी दोबारा आपको नहीं देखने को मिलेंगी दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर आपको अपना भविष्य सुधारना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, और अपनी शादी धूमधाम से करनी है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर करनी है आपको। एक नाम चलता है हमें, क्या है भाई, सरकारी नौकर है आप लोग। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एक अलग ही वैल्यू होती है, आप सभी को पता है समाज में कितनी इज्जत होती है। आप गांव जाओगे तो गांव के अंदर देखिए, आप लोग अपने आसपास एरिया में देखिए, आप लोग एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो इज्जत होती है ना, वो आप लोग मुझसे ज़्यादा आप लोग समझ पाओगे। मैं खुद एक ऐसे सीजन में सेलेक्टेड हूँ, तो मुझे भी पता है इस चीज़ के बारे में। तो बस दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। बिल्कुल भी आपको अब समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है। 84 डेज आपके साथ पास में है। एक एक दिन, एक एक घंटे, एक एक मिनट की वैल्यू आपको समझनी है। घर बैठ के पढ़िए, लाइब्रेरी जाइए, कहीं पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और सप्ताह में कम से कम 7 दिन में कम से कम आप तो 3 से 4 दिन आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, और फिर देखिए कि मॉक टेस्ट के अंदर आपके नंबर कहाँ कट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग मॉक टेस्ट देकर सिर्फ और सिर्फ भूल जाओ, चलो ठीक है दे दिया अपने नंबर, आगे 60 नंबर 50 नंबर जो भी आ रहे हैं, ठीक है अब आगे पढ़ते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जब आप मॉक टेस्ट लगाओ ना, 1 घंटे का अगर आपका पेपर है, 90 मिनट का पेपर है ना आपका, तो 90 मिनट उसको कम से कम वापस दो उसको। 90 मिनट पेपर करके 90 मिनट उसका पेपर का एनालिसिस करो कि हाँ अगर मेरे मैथ में क्वेश्चन गलत हुआ है तो कौन से टॉपिक से गलत हुआ है, उसको वापस से पढ़िए। जीके में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत है, वापस से पढ़िए उसको, कहाँ गलती होगी मुझसे, कि ये टॉपिक मैंने क्यों नहीं पढ़ा। क्वेश्चन आ जाए राज्यपाल, तो आप सारे के सारे राज्यपाल पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन आता है दर्रे से, आपको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दर्रे पर डालिए का। अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना दोस्तों, मैं कह रहा हूँ आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, और आपका स्कोर कैसे बूस्टअप होगा पता भी नहीं पड़ेगा आपको। पेपर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कितने दे लो आप, चाहे मॉक दे लो, कितने दे लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने एनालिसिस नहीं किया उसका। तो दोस्तों बस आपको मैं इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मोटिवेशनल वीडियो लगी है, तो इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। गारंटी दे रहा हूँ, अब से लेकर ज्वाइनिंग तक आपका मैं साथ दूंगा इस चैनल पर। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।